नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में नई सरकार का गठन होना है और नई सरकार का गठन होगा उसके बाद बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। बिहार में शराब चालू हो जाएगा। देखिए, 2016 से शराबबंदी लागू है बिहार में, लेकिन अब जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नई सरकार जब आएगी तो उनके पास वित्तीय खजाना जो है वो खाली हो जाएगा और इस क्राइसिस का बहाना देकर वो बिहार में शराबबंदी खत्म करेंगे। और बहुत दावे के साथ कहा है प्रशांत किशोर ने। देखिए, बिहार में प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा है और वो ऐसे दावे कर रहे हैं तो चर्चा तो बनती है। इस पर चर्चा करेंगे हम बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी के साथ। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। आपने प्रशांत किशोर को तो सुना होगा, कैसे वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी और सरकार बहाने से खत्म करेगी इसको। क्या सर, मतलब अंदर की क्या बात है? प्रशांत किशोर ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? प्रशांत किशोर के दावे में दम तो दिखता है जी। ये सच है कि बिहार अभी घोर वित्तीय संकट से गुजर रही है जी। खजाने खाली पड़े हैं एक तरह से कहिए। अभी राजकर्मियों का पेंशन, वेतन, कर्ज की अदायगी और मूलधन की अदायगी 4 लाख करोड़ का बिहार पर कर्ज है। जी। और हर महीने 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए खजाने पर उठता है। हर 10 तारीख तक केंद्र से केंद्रीय करों से हिस्सेदारी आती है। अभी तो अप्रैल महीने में आज आप बात कर रही हैं, अभी तो फर्स्ट ही आप है, वित्तीय वर्ष की ये शुरुआत हुई है जी। और संसाधन की कमी है। पिछले साल चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने जो बजट से अधिक, बियॉन्ड बजट जिसको आप कहते हैं, कोई 60,000 करोड़ से अधिक खर्च के लिए कई योजनाएं घोषणा की, रियायत दी, फ्री बिजली मिली जी, पेंशन की राशि बढ़ाई गई और सब कुछ जो ये खर्चा बढ़ा, इसे कहिए कि बजट भी डगमगा सा गया था। अभी साल में अभी 3,47,000 करोड़ का बजट है इस साल का। अब उसके लिए संसाधन तो जुटाने होंगे, संसाधन सीमित हैं जी। और 1 लाख से अधिक करोड़ की देनदारी है पिछले साल का बिहार गवर्नमेंट पर, जो खासकर आधारभूत संरचना के लिए, जो इसको अब ठेकेदार सब कहते हैं, जो काम किया है वो सब अभी ट्रेजरी से निकासी की रोक लगा रखी गई। जी, इस पर तो भी उन्होंने नहीं, कहा। हाँ, चर्चा आपने की है। तो नई सरकार के सामने ये वित्तीय संकट से निजात पाना एक सबसे कठिन चुनौती और इमीडिएट चुनौती होगी। जी, जी। तो इस संदर्भ में साधन संसाधन कहाँ से आएंगे? जी। कोई अतिरिक्त टैक्स बोझ ही से न सरकार जो है 65,000 करोड़ रुपए, 65,800 करोड़ रुपये सरकार, जो राज्य सरकार है, अपने स्टेट रेवेन्यू से उसका कलेक्शन होता है। जी। तो फिर संसाधन अभी जो बिहार में आपने चर्चा की कि अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। जिस समय ये शराबबंदी लागू हुई उस समय उत्पाद निष्पत्ति विभाग से 3500 करोड़ का 3,500 करोड़ की आमदनी हो रही थी। जी। अब बीते 10 साल में जिस ढंग से शराबबंदी रहते शराब की खेप आती रही, लोग कहते हैं कि 40,000 से 50,000 करोड़ का पैरेलल काला कारोबार चल रहा है। जी, तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट किया था इस पर और काफी कुछ उन्होंने कहा था। और इसके साथ ही एक बार अभी हाल के दिनों में ही जी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बात कही थी कि शराबबंदी से कोई खजाने को 28 से 30,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। आज की तारीख में यदि शराबबंदी नहीं लागू होती तो ये संसाधन बढ़ता। तो एक और घोर वित्तीय संकट, दूसरा संसाधन जुटाने की चुनौती। तो संसाधन कहाँ से जुटाया जाएगा? तो एक वो अभी ओपन एरिया है कि शराबबंदी समाप्त कर दिया जाए, कुछ पाबंदी लगा करके, कि जैसे शुरू में तो नीतीश गवर्नमेंट आई तो शराब की दुकानें खुलवाई, शराब से कमाई बढ़ाने की बात हुई थी। अब जब शराबबंदी लागू हो गई तो कमाई बंद हो गई, तो शराब से कमाई कैसे होगी? शराबबंदी समाप्त करके की जा सकती है। तो प्रशांत किशोर उसी ओर इशारा कर रहे हैं। वो तो उनका तो कहिए कि इलेक्शन प्रॉमिस किया था कि यदि उनकी पार्टी सरकार में आएगी तो हम शराबबंदी पहली कैबिनेट में समाप्त करेंगे और इससे जो आमदनी होगी इसमें शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार, ये सब काम करेंगे। तो विपक्ष में हैं तो उनकी आलोचना के तो कुछ स्वर होंगे ना अपने ढंग से जी। लेकिन वित्तीय संकट से निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि जो अब सरकार नहीं आएगी उसके सामने शराबबंदी समाप्त करके संसाधन बढ़ाने का एक बड़ा स्कोप दिखेगा। और आपने पहले भी चर्चा की थी जी, हमने कि शराबबंदी
को रोकने के लिए, शराबबंदी कायम करने के लिए इतना सख्त कानून बनाए रखा गया है, इसको भी ढीला ढाला किया जाएगा। जो केसेज हैं 12 लाख से अधिक केसेज हैं उसकी वापसी होगी और जुलाई तक निश्चित रूप से कानून में बड़ा भारी रद्दोबदल करके शराबबंदी लागू की जा सकती है। इसकी समीक्षा करके इसके आसार तो दिख ही रहे हैं। हम अभी कैसे कह सकते हैं कि शराबबंदी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति दिखती है उसमें मुझे भी लगता है कि शराबबंदी पर एक बार नई सरकार समीक्षा करेगी और कोई नए रास्ते शराबबंदी अब आने वाले भविष्य में लागू हुई रहेगी, ये मुझे भी उम्मीद नहीं लगता है। इसलिए कि ऐसी शराबबंदी, जो शराबबंदी कहिए और होम डिलीवरी हो रही है, जी कोई 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई हो, ये क्या दर्शाता है कि शराबबंदी में भी लोग शराब पी रहे हैं, शराब आ रही है। तो मोतिहारी कांड हुआ है अभी कुछ तो दिनों देखिए, जहरीली शराब चाहे असली रहे, नकली रहे, जहरीली रहे, और अब तो शराब से जो पीकर मर रहे हैं जहरीली शराब से, उसके लिए भी सरकार को 4 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ रहा है। तो कुल मिला शराबबंदी एक मुद्दा है, सियासत का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा है, संसाधन का मुद्दा है। इसकी समीक्षा की जा सकती है बिहार में बहुत बड़ा और इसके पूरे आसार हैं। और मुझे लगता है कि 3-4 महीना प्रतीक्षा कीजिए। प्रशांत किशोर ने उसी को हिंट किया है, उनको भी लगता है कि शराबबंदी यहाँ समाप्त की जा सकती है, तो हमला बोल गए कि भाई संसाधन जुटाने के लिए शराबबंदी समाप्त होगी और इससे लोग कमाई करेंगे। अरे कमाई तो अभी हो रही है, कमा तो रहे ही हैं शराब के कारोबार से, सरकारी खजाने को कुछ नहीं मिल रहा है जी। अब है कि कुछ खजाने को भी आएगा, धंधा करने वाले तो करते ही रहेंगे जी। तो एक बात बताइए, जैसे कि आपने अभी कहा कि शराबबंदी हट सकती है, शराब चालू हो सकता है बिहार में, लेकिन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू करवाया था और इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो और करवाते भी हैं। अगर आगे जाकर सरकार इसको हटाती है, ख़त्म करती है, तो क्या नीतीश कुमार को ठेस नहीं पहुंचेगा? देखिए, ये नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जी, कहिए एक अच्छी जीत का परिणाम था। समाज हित में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए महिलाओं के कॉल पर, उनकी मांग पर शराबबंदी बिहार में लागू हुई। मैं मानता हूं कि समाज के मैं खुद भी शराबबंदी का पक्षधर हूँ, घोर हिमायती हूँ, इसका होना चाहिए। लेकिन शराबबंदी कानून बने, बहुत सख्त इसकी नीति बनी, लेकिन नीति में खोट नहीं है, नीतीश कुमार की मंशा में खोट नहीं रही कहीं। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया तो उस पर तो पुनर्विचार करने की जरूरत है जी। तो आप जो इशारा कर रही हैं कि सरकार में आखिर जदयू सत्ता में तो सहभागी रहेगा ही जी। तो फिर यही एनडीए की सरकार जिसने कि शराबबंदी लागू की, तब वही कांग्रेस थी सत्ता में सहभागी जब शराबबंदी लागू हुई थी जी। और अब सत्ता बीजेपी की सरकार हो जाएगी और नीतीश कुमार की पार्टी भी उसमें सब, तो क्या ये लागू करा पाएगी सरकार कि कोई पुनर्विचार करेगी? यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा। नहीं, देखिए, अब इसका जदयू जमीनी सच्चाई को देखकर कितना विरोध करता है। अभी तो उत्पाद मद्य निषेध विभाग जदयू की ही जिम्मे है जी। वीरेंद्र प्रसाद यादव उसके मंत्री हैं, लेकिन कुल मिला कर कोई नीति बनती है तो आम सहमति से न बनती है जी। कल होगा इसको लेकर टकराव, क्या होगा, लोग समीक्षा करेंगे कि संसाधन भी जुटाना है, ये बड़ी चुनौती ना है जी। और फिर संसाधन कहाँ से जुटेगा? अभी तो आपने देखा 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई, लेकिन 5 बजे से 11 बजे रात तक बिजली की दर लगभग 1.5 गुनी दूनी कर दी गई जी। दिन में अभी सस्ती बिजली, रात में 11 बजे के बाद सस्ती बिजली, और 5 बजे के बाद 5 से 11 बजे तक जो जिसमें सबसे अधिक बिजली की खपत होती है उसमें बिजली की दर महंगी कर दी गई जी। तो कुल मिला कर कि कितना दिन मुफ्त की योजना चलेगी? कुछ ना कुछ तो आखिर बिजली हम खरीद कर लाते हैं, तो शराब से आमदनी भी नहीं हो रही है, खजाने को लॉस हो रहा है और शराब को चल भी रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक ये विषय है समीक्षा का। बिल्कुल समीक्षा का विषय है, ऐसा लग तो रहा है। और प्रशांत किशोर ने दावा किया है, तो देखना ये होगा कि आगे चलकर उनका दावा कितना सच्चा निकलता है। तमाम चीज़ें देखेंगे। शराबबंदी पर अभी चर्चा गर्म है बिहार में। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।